हेलो बच्चा बड़ी। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं फार्मूला। तो इस चैप्टर में जो हमें फार्मूला देखना है वो पहला जो फार्मूला है हमारे पास वो है ए एन का। ए एन का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए कौन सा पद है? प्रथम पद है। ए कौन सा पद है? प्रथम पद। एन पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। और डी जो है हमारा क्या है? सार्वआंतर है। क्या है डी? सार्वआंतर। ठीक है। अब हम देखते हैं एक और चीज है जो हमको देखना है। तो देखो, ए हमारा फर्स्ट टर्म है। ए को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। अगर हमें A2 लिखना है तो अब क्या लिखोगे? A प्लस डी लिखेंगे हम। अगर हमें A3 लिखना है तो क्या लिखेंगे? A2 प्लस डी लिखेंगे। और A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? A2 की जगह लिख सकते हैं A प्लस डी। तो देखो, A3 की जगह लिख सकते हैं A प्लस डी और ये प्लस डी। तो इसको क्या लिखोगे? A प्लस 2D। ठीक। उसी तरह से आप A4 को क्या लिख सकते हो? A3। और A3 की जगह क्या लिखेंगे? A प्लस 2D, A प्लस 2D और प्लस डी। क्योंकि A4 क्या लिखा था? A4 को आप कैसे लिखते हो? A3 प्लस A2 लिखोगे। तो A3 की जगह क्या लिखेंगे? A प्लस 2D। क्योंकि देखो, A3 को आप क्या लिखते हो? A2 प्लस डी। A4 को क्या लिखोगे आप? A3 प्लस डी। ऐसे लिखते हैं। लास्ट वीडियो में देखा था। तो जब अब हम ये देख रहे हैं, A4 को देख रहे हैं, तो A4 को क्या लिखे? A3 प्लस डी। तो A3 की जगह हम वैल्यू पुट कर दिए। अब देखो क्या हो जाएगा? A प्लस 3D। तो इससे क्या समझ में आया हमें? अब इसी को n टर्म तक हम लिखने के, अगर n टर्म के लिए लिखना चाहे तो आप an क्या लिखोगे? देखो क्या लिखेंगे? an को क्या लिखेंगे? a प्लस क्या लिखेंगे? देखो, यहां पे अगर 4 ले रहे हैं, चौथा टर्म तुम 3D से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इससे एक कम। तो अगर n ले रहे हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? n माइनस 1 इंटू डी। और यही हमारा किसका फॉर्मूला है? an का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है वो फॉर्मूला कैसे बनता है अब देख लो ऐसे। ठीक। तो अब जब कभी भी आपको अगर कोई बोले टर्म लिखने के लिए कि A6 को आप कैसे लिखोगे, तब क्या बोलोगे? A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D, इससे एक कम। तो ये हो गया an का फॉर्मूला। ये किसी भी टर्म को लिखने का। टर्म मतलब पदों की बारे में बात कर रहे हैं हम। छठा पद हो, सातवां पद हो, या कोई बोल दिया अब A 100वां पद निकालिए, तो कैसे लिखोगे? क्या पहले लिखने का तरीका सीखो। A 100वां पद को कैसे लिखेंगे? A प्लस 99 मतलब 99 D, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। आप इतना समझ गए। इसी फॉर्मूले पे सारा सवाल बनेगा हमारे इस चैप्टर का। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है हमें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां एपी का प्रथम पद, सार्वधातुक डी और एन दिया हुआ है हमारे पास। मतलब सब में एन, किसी में ए दिया है, डी दिया है, एन दिया और एन निकालना है। ठीक। तो देख लेते हैं पहले में क्या दिया हुआ। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू हमें पास 7 दिया हुआ है। ए कहने का मतलब पहला पद ए, और डी बराबर दिया हुआ 3, और एन की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 8, और ए एन निकालना है। ए एन की वैल्यू क्या होगा? तो देखो, ए एन का फॉर्मूला क्या पढ़े हो आप? ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले तो फॉर्मूला लिखिए आप। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब ए एन की वैल्यू देखो आपको निकालना है। ए पता क्या है 7, एन कितना है 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना 3। तो देखो 7 प्लस 8 में से 1 या 7 गुने 3, तो देखो 7 प्लस 7 या 21, तो हो गया ये 28। तो ए एन की वैल्यू कितना निकला 28, ए एन को निकालना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी का, मतलब पहले का ही दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है -18। उसी तरह से अब डी की वैल्यू नहीं दिया हमें, डी हमें नहीं दिया है। और क्या पता है एन की वैल्यू हमें दिया है 10 और ए एन की वैल्यू हमारे पास दिया है 0। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना, क्या ए एन का फॉर्मूला लिखना है। तो ए एन बराबर क्या लिखते हो आप, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 0, 0 जिसका वैल्यू दिया उसकी जगह पे रख दीजिए, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको उठा के जहां पे जिसकी वैल्यू उसकी जगह रख देना है आपको। तो ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है -18 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता है हमें, तो देखो तो 0 -18, इसको कर क्या होगा 9, 10 में से 1 गया 9 और 9 को डी से गुणा करो तो हो जाएगा 9, डी हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब इस अटम क्योंकि डी का वैल्यू निकालना तो इस 18 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -18 हो जाएगा, हो जाएगा +18 बराबर कितना हो जाएगा 9D। और डी की वैल्यू निकालते तो इस 9 को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो डी बराबर हो जाएगा 18/9, कट के आ जाएगा 2, तो डी की वैल्यू निकलेगी 2। ठीक, इस तरह से बाकी क्वेश्चन आपको इसमें बनाना है, सारे सेम क्वेश्चन है। एक हम देख लेते हैं नंबर 4 जो दशमलव में है, हो सकता है आपको दशमलव में दिक्कत हो तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो देखो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, हमें ए की वैल्यू दिया हुआ है -18.9, डी है 2.5, एन हमको नहीं पता है और ए एन दिया हुआ 3.6, 3.6। तो ए एन का फॉर्मूला, सब में ए एन का फॉर्मूला लिखना है, ए एन का फॉर्मूला लिखना है, तो क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन की वैल्यू हमें कितना दिया है 3.6, ए की वैल्यू है -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता है -1 और डी का वैल्यू क्या बता है, डी का वैल्यू है 2.5। ठीक, चलो अब देखो हमें एन की वैल्यू निकालना तो बाकी सारी चीजों को उस तरह भेजना पड़ेगा। तो इस 18 को उधर भेजते तो -18 देगा क्या हो जाएगा +18, तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब जोड़ो इसको, तो 9 6 15 के 5, 7 मिला 1, 8 3 11, 1 12, 22 बराबर कितना होगा n-1 इंटू 2.5। अब ये गुना हो जाएगा भाग में, तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। ठीक, तो देखो सिंपल दशमलव उड़ाने के, देखो एक अंक का दशमलव से दशमलव आंसर हो गया। अब जब काटेंगे तो 25 नमा होता है 225, तो n की वैल्यू निकालना हमारे पास n-1 बराबर 9 आया है, तो इस 1 को माइनस हो जाके प्लस हो गया, तो n बराबर क्या हो गया 9 + 1 बराबर हो गया n की वैल्यू हो गया 10। ठीक, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ a की वैल्यू दिया हुआ है 3.5, डी की वैल्यू 0 दिया हुआ है। ठीक, डी की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू है 105 और ए एन हमसे पूछ रहा है, सिंपल फिर से वही ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू में पता 3.5, ए एन हमें निकालना है, एन है हमारे पास 105 -1 और डी की वैल्यू 0 है। अब देखो आप डी की वैल्यू 0 है, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो 0 ही हो जाएगा, तो हो गया 3.5 और ये हो गया 0, तो 3.5, ए एन की वैल्यू है 3.5। ठीक, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक एपी हमें दिया हुआ है, उसका 30वां पद क्या होगा। ठीक, तो देखो 30वां पद अभी आपको हम बताएं कि 30वां पद को आप क्या लिखोगे, 30वां पद को क्या लिखोगे, a प्लस 29d।
अभी बताए ना आपको, किसे बताएं अभी। तो देखो अब ए तीसरा पद निकालेंगे, हमें बस ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। देखो ये हमें एपी दिया हुआ सीरीज, तो पहला पद को ए कहते हैं, तो ए दिया हुआ। डी कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। A2 हमें पता है और A1 पता है, तो निकाल लो। डी बराबर A2 कितना है 7 और A1 कितना है 10। तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, इसमें रख देंगे तो हो जाएगा ए की वैल्यू 10 प्लस 29 अगुनी डी की वैल्यू -3। तो देख लो 10 प्लस गुणा करो, 9 3 27 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो चलो प्लस माइनस माइनस, तो 9 3 27 हाथ में 2, 6 3 6 2 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा -77, इसका हो जाएगा आंसर। सिंपल। अब नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद पता है हमें, ठीक, और 11वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकालते हैं, तो डी हमें होता है A2 माइनस A1। A2 क्या है -1/2, ये माइनस, और A1 दिया है -3। ध्यान रखिएगा कि जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस हो तो ब्रैकेट में लेके चलेंगे, ताकि आपको माइनस प्लस में गलती ना हो। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, अब एलसीएम है तो लो, 1 2 कर लो 2, ठीक, 2 को 2 से 1 -1 प्लस 3 दूनी 6, ठीक। तो कितना हो गया ये 6 में से 1 गया तो 5/2। डी की वैल्यू कितनी आई 5/2, ठीक, बढ़िया। अब हम क्या निकाला A11, तो A11 निकालने के लिए क्या, अब जानते हो क्या निकालते हो, A प्लस 10D। ये आपको पता है -3 और 10 गुणे डी कितना निकला है 5/2। देखो 2 1 2 2 5 दूनी 10, तो -3। आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 25, तब 25 में से 22 चले जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस तो घटाएंगे, तो आ जाएगा 22। तो A11 का वैल्यू आ जाएगा 22, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि बॉक्स में खाली जगह है, यहां देख लो कि इन बॉक्सों को क्या क्या इसमें आने वाला है, एपी का ये कौन सा नंबर है, A2 की वैल्यू क्या है, या A1 की वैल्यू क्या है, या A3 की वैल्यू क्या है, A2 A3 ऐसे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को बनाएंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, तो A1 की वैल्यू दिया हुआ और A3 की वैल्यू दिया है। तो देखो अब क्या लिख सकते हो, A3 को अब क्या लिख सकते हो, देखो A3 को हम लिखेंगे A प्लस 2D, और A3 की वैल्यू आपको पता है कितनी 26, और A की वैल्यू पता है 3 प्लस 2D। अब देखो हमको D की वैल्यू निकालें, क्योंकि D तो पता नहीं है हमें, ठीक। तो D की वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि A2 हम कैसे निकालेंगे, A2 निकालेंगे कैसे, A2 कैसे निकालेंगे, A प्लस D, हमें D नहीं पता है, तो D निकालने के लिए हम चलिए, तो A प्लस ये हो गया, A की वैल्यू रख दी है, A3 की वैल्यू रख दी है, D की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करें, पहले इस 3 को दे भेजेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे A की वैल्यू 2 है, 3 नहीं है 2 है, तो यहाँ पे 2 देंगे, A की वैल्यू 2 है। तो देखो तो 26 माइनस 2 बराबर हो गया 2D, ये 2 इधर गया तो ये हो गया 24 बराबर हो गया 2D। तो देखो अब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, D की वैल्यू क्या हो जाएगा 24/2, कट के कितना आ जाएगा 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब A2 निकालना था, तो A2 क्या लिखेंगे A प्लस D। A की वैल्यू कितनी है 2, D की वैल्यू आप निकाले हो 12, तो कितना हो गया 14, तो A2 हो गया 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में क्या कह रहा है, हमको वैल्यू किसकी दी हुई है, वैल्यू दिया दूसरा पद का दिया हुआ है 13, और चौथे पद दिया हुआ है हमारे पास 3, ठीक है। निकालने के लिए क्या रहा है, हमें A की वैल्यू क्या आएगी ये निकालना है, और
A3 क्या आएगा वो निकालना है। ठीक, तो देखो अब A2 को आप क्या लिख सकते हो, A2 को हम लिखेंगे A प्लस डी लिखेंगे। उस तरह से A4 को क्या लिख सकते हैं आप, A प्लस 3D लिखोगे। तो चलो A2 की वैल्यू पता है 13, A हमें नहीं पता, D हमें नहीं पता, इसको आप समीकरण 1 मान लो। उसी तरह से A4 का वैल्यू पता है 3, A का वैल्यू पता नहीं, D का वैल्यू पता नहीं, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को आप विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे A प्लस 3D बराबर आ गया 3 और A प्लस डी बराबर आ गया 13। घटाएंगे तो क्या होगा, साइन बदलेगा, ये माइनस प्लस कैंसिल, 3D में से 1D तो हो गया 2D, और यहाँ पे 3 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा -10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -10/2 कट के आ गया -5। ठीक, अब हम क्या करेंगे, D का मान किसी एक समीकरण में, चाहे 1 में रख दो या 2 में रख लो। तो चलो हम रखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ये सिंपल आप ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक, तो इसको हम करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर है 13, D की वैल्यू आपको निकली है, तो A बराबर -5 बराबर 13, क्योंकि क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगा 13, ये -5 हो जाके प्लस, तो A की वैल्यू आ गई 18। A की वैल्यू 18 आ गई, हमें A निकालना था, तो देखो A की वैल्यू 18, तो A हम 18 आ गया, अब A3 निकालना है, तो A3 को कैसे निकालोगे आप, A प्लस 2D, A आपको पता है 18, अभी निकाला हमने 2, और D की वैल्यू हमने निकाला -5, तो -5 तो गया 18 प्लस माइनस माइनस 5 10 तो गया 8, तो A3 की वैल्यू 8। ठीक, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, 3 के 3 में कि A की वैल्यू दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है 9.1/2, तो पूर्णांक को तोड़ लिए, तो 9 दूनी 18 की 19/2। तो देखो आप A4 को आप क्या लिख सकते हो, समझिए A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिखेंगे, और देखो A4 की जगह लिखेंगे 19/2, A की वैल्यू में दिया 5, D की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो देखो हम क्या करेंगे कि इस 5 को इस तरफ भेजेंगे, तो 19/2, ये प्लस इधर के -3D, तो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा 2, ये हो जाएगा आ जाएगा 5 दूनी 10, क्योंकि 2 1 का लगता है 2 को 2 से भागा दे 1, 1 को 19 से 19, 2 को 1 से भागा 2, 5 दूनी 10, तो देखो 19 में से 10 क्या तो गया 9/2 बराबर 3D, और हम जानते हैं ये गुना होते जाके भाग में, तो भाग में तो बट्टे में जाएगा, तो D बराबर कितना आ जाएगा 9/2 गुने 3, अब देखो कट जाएगा 3 इकाई 3 और 3 3 9, तो D की वैल्यू आ गई 3/2। हमें निकालना क्या है, A2 निकालना है, तो A2 कैसे लिखेंगे, A प्लस डी, A की वैल्यू में पता है 5, D की वैल्यू में निकाला है 3/2, तो फिर से एलसीएम, तो 1 2 का लग तुम 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो सिंपल, तो 10 और प्लस 3 तो हो गया 13/2। D की वैल्यू क्या आ गई, मतलब A2 की वैल्यू क्या आ गई 13/2। फिर चलते हैं A3, तो A3 कैसे निकालेंगे, तो A प्लस 2D, तो देखो A हमें पता है 5, 2 इंटू D कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 3 8, तो A3 निकल गया। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 का 4 क्या है, A1 वैल्यू दिया हुआ -4, और 2 3 4 5 6, A6 हमें दिया हुआ है 6, और हमें बोला है A2 A3 A4 A5 निकालने के लिए, तो सिंपल A5 A6 को कैसे लिख सकते हो आप, A प्लस 5D, A6 आपको पता है 6, A आपको पता है -4,
और डी आपको नहीं पता है। तो यहाँ से देखो ये जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 + 4 बराबर हो जाएगा 5D। 6 × 4 = 10, 10 बराबर हो गया 5D। और डी की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से 10/5, कट के आ गया 2। तो डी हो गया 2, डी 2 निकला। अब हम निकालेंगे A2 निकालना है, तो A + D, तो A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू 2। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, आसाइन आएगा बढ़ेगा A3, A + 2D। तो A की वैल्यू है -4 + 2 × D की वैल्यू निकाले 4, सॉरी D की वैल्यू 2, तो -4 और 2 2 4, तो -4 + 4 0। फिर निकालेंगे A4 निकालना है हमें, तो A4 कैसे निकालेंगे A + 3D। A की वैल्यू -4, D की वैल्यू 2, तो -4 + 6 हो गया -2 आ जाएगा ये। इस तरह से A5 निकालना है, तो A + 4D, ये हो जाएगा हमारे पास। A की वैल्यू है -4 + 4 × 2, तो -4 अब +8 हो गया +4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4। अब लास्ट वन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 5 का हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में क्या कह रहा है कि A2 की वैल्यू आपको दिया है, A6 की वैल्यू दिया है, A1 निकालना है, A3, A4, A5 निकालना है। तो चलो A2 को आप क्या लिख सकते हो A + D। A6 को क्या लिख सकते हैं A + 5D। A2 की वैल्यू पता है 38, A हमें नहीं पता, D हमें नहीं पता, इसको समीकरण 1 मान लो। इस तरह से A6 की वैल्यू पता है -22, A नहीं पता 5D, इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को घटाओ, तो A + D बराबर कितना होगा। अब समीकरण 1 38 दिया हुआ है, और A + 5D बराबर कितना दिया हुआ है -22। चलो घटा देता हूं, माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट। ठीक, तो -5 में से D जाएगा तो हो गया -4D, और ये दोनों हो गया प्लस, तो दोनों को जोड़ क्या हो जाएगा 22 और 38 कितना हो जाएगा 60। तो D की वैल्यू निकलेगी 60/-4, कट के आ गया 15 × 4 = 60, -15। D की वैल्यू है -15। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, या समीकरण 1 से अभी वो बोल सकते हो। समीकरण 1 से क्या, तो A + D बराबर कितना है 38। A की वैल्यू पता नहीं, D अभी आपने निकाला है -15, 38। तो देखो A ± -15 बराबर 38। तो अब ये हो जाएगा तो क्या प्लस हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 38 + 15, जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा 53। तो A की वैल्यू है 53। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखो क्या क्या बोले सवाल में, A2 निकालना है, A3, A4, देखो A1 निकाल लिया हमने, A3, A4, A5 निकालना है। तो अब पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। A3, तो A + 2D, A की वैल्यू अभी निकाला हमने 53, D की वैल्यू हमने निकाला -15, तो ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 30, तो हो जाएगा 23। फिर A4, A + 3D, तो A की वैल्यू है 53, D की वैल्यू है -15, तो 53 15 45 प्लस माइनस माइनस, तो करेंगे तो हो जाएगा 8। फिर A5 निकालना हमें, तो हो जाएगा A + 4D, तो A की वैल्यू पता है 53, 4 × D की वैल्यू पता है -15, तो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौके 60, तो करेंगे -7 हो गया। तो ये 3 का 5वां सवाल हमने कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देखो कि AP दिया हुआ कौन सा पद क्या होगा 78 होगा, मतलब कि इस AP का कौन सा पद 78 होगा। तो मान लेते कि nवां पद, AN पद क्या होगा 78 होगा।
तो ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 78 और ए का वैल्यू हमको पता है, डी हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके। तो A1 कितना है हमारे पास, A1 है 3 और D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 8, 8 में से 3 गया, तो 8 में से 3 क्या हो गया 5, तो D की वैल्यू निकल गई 5। तो अब देखो AN का फॉर्मूला पुट करो, AN बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू हमको पता है 78, A का वैल्यू पता है कितना 3, एन हमको नहीं पता और डी हमें पता है कितना निकाला हमने डी 5। तो 78 इस 3 को इधर भेजें तो -3 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5, तो हो जाएगा 75 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5। इस 5 को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो 75/5 बराबर क्या होगा एन माइनस 1, कट के कितना गया 15, तो एन माइनस 1 बराबर 15 हो गया। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो 16, एन की वैल्यू 16 निकल गई। ठीक, हमें यही निकालना था एन की वैल्यू 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, मतलब पदों की संख्या आपको बताना, एन की वैल्यू बताना। ए एन हमको दिया, आखिरी पद देखो 205, इसमें देखो आखिरी पद दिया -47, तो एन की वैल्यू निकालना सिंपल, ए पता है डी निकाल लेंगे और ए एन में पुट कर देंगे। तो चलो ए कितना है 7 और डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, तो निकालते हैं हम। A1 की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 7 और डी की वैल्यू निकलेगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे बुक में 13 माइनस 7 आ गया 6। ठीक, और AN आखिरी पद कितना दिया हुआ 205, तो AN का वैल्यू पुट कीजिए। AN बराबर क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN है 205, A पता है 7, N पता है, N नहीं पता, N तो निकाल नहीं है, D पता है 6। ठीक, तो 205 में से ये 7 जाएगा क्योंकि प्लस इधर की माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 6, तो 205 में से 7 कितने हो गया 198, 198 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 6, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 198/6 बराबर कितना हो जाएगा n माइनस 1, काटेंगे तो 6 त्रिक 18, 1 6 त्रिक 18 33, तो 33 बराबर हो गया n माइनस 1। तो n की वैल्यू इधर भी -1 को देंगे तो +1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 33 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 34, ये हो गया n की वैल्यू, ये हमें निकालना था। ठीक, अब इसका सेम इसी तरह से क्या निकालना है आपको, इसका 5 का 2 निकालना है, सेम इसी तरह से बनाना है। देखो अब क्वेश्चन में 5 के 2 में हमें क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, इसमें पहला पद दिया है 18, दूसरा पद दिया हुआ है और एन पूछ रहा है, एन सॉरी दिया हुआ है, पदों की संख्या पूछ रहा है कि इस एपी का कौन सा पद -47 होगा। तो हम जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी पता नहीं तो डी निकाल लेते, डी तो हम जानते हैं कैसे निकालते हैं कि डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। तो A2 क्या है, तो 31/2 माइनस A1 18। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देखो सिंपल बताते हैं कि आपको इस दोनों को गुणा कर दे, 1 को 2 से गुणा कीजिए 2, ठीक, अब इसके हर को इसके अंश से गुणा कर दिए थे, 31 को 1 से गुणा किया तो 1 माइनस इसको इससे गुणा 18 दूनी 36, तो कहेंगे कितना होगा -5/2। ठीक, डी का वैल्यू निकल गया। अब इसमें रख देना, ए एन पता है -47 बराबर ए पता है 18, एन निकालना हमें और डी निकल गया -5/2। तो देखिए -47 और ये प्लस रख के -18 बराबर n माइनस 1 इंटू -5/2। इस जुड़ के कितना हो जाएगा 8 7 15 65 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -5/2। अब देखो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ये भाग में हो जाएगा गुना में, और ये गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा, तो -65 ये इधर जाएगा तो 2
और ये नीचे आएगा तो -5 बराबर क्या हो जाएगा n-1। काट दो, 13 × 5 = 65, तो 13 26, 26 बराबर हो गया n-1। इधर जाएगा तो n की वैल्यू कितना जाएगा 27। ये हमें निकालना था। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।